पिछले 2 हफ्तों में गौतम अडानी की ये वाली फोटो आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनल पे देखी होगी। इनफैक्ट अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड शेयर्स ऑलमोस्ट 45% से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है अडानी ग्रुप के साथ, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज CS उमेश गुलेरिया एंड टुडे विल बी कवरिंग द फॉल ऑफ अडानी स्टॉक्स। अडानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं एंड ड्यू टू दिस रीजन उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। एंड जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हाईली वैल्यूड कंपनीज को एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है, अदरवाइज उनके स्टॉक प्राइस में सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिलती है। और यही हाल अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ हुआ। अडानी ग्रुप के साथ सब कुछ सही चल रहा था, बट 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ग्रुप, जो एक वर्ल्ड वाइड शॉर्ट सेलर है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज और दूसरे रीजंस को पॉइंट आउट किया। इस रिपोर्ट का अगर हम क्रक्स निकालें तो इसमें कंपनीज की स्काई हाई वैल्यूएशंस को, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, CFO का बार बार बदलना, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को पॉइंट आउट किया गया था। हेंस इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना अडानी के स्टॉक्स का। और जैसा कि हमने आपको डीमार्ट वाली वीडियो में बताया था कि द मोमेंट यू फाइंड दीज टू फैक्टर्स, दैट इज हाई वैल्यूएशन प्लस नेगेटिव सेंटिमेंट, दे विल बी करेक्शन। और अडानी के स्टॉक्स के साथ भी वही हुआ। बट देयर इज अ कैच। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो जो चीजें पॉइंट आउट की गई थी वो ऑलरेडी काफी साल से मार्केट को पता है। इनफैक्ट जून 2021 में सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम को भी पॉइंट आउट किया था, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किया था और अडानी एंटरप्राइज अराउंड 25 to 30% उस टाइम भी गिरा था। बट इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये फॉल रुकने का नाम ले ही नहीं रहा। तो देखिए, इसके लिए मार्केट में अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पॉइंट आउट की जा रही है। बट नाउ यू विल बी आस्किंग कि यार हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट क्यों निकाली, और उसकी टाइमिंग भी थोड़ी शेडी है कि FPO से 2 दिन पहले ही वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई। तो देखिए, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर सिक्योरिटीज को हाई प्राइस पे बेच के देन जब वो गिर जाती हैं उनको लोअर प्राइस पे स्क्वायर ऑफ करके पैसा बनाता है। हेंस हिंडनबर्ग का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था, दैट इज अडानी के सिक्योरिटीज के प्राइसेस गिरने पे उनको फायदा होना ही था। बट इसके साथ एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जोड़ा जा रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा। ये हमारा ओपिनियन नहीं है, बट व्हेन वी स्पोक टू अदर पीपल तो ये काफी बार बात निकल के आई कि इसके पीछे एक ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मोदी जी के साथ लिंक किया जा रहा है। नाउ यू विल आस्क व्हाई एंड हाउ, कि मोदी जी का इससे क्या लेना देना। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इंडिया ने रशिया की साइड ली, नॉट ओपनली बट इनडायरेक्टली, और इस बात से वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं है। हेंस इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट बनाया। इलेक्शन 2024 में आने वाले हैं, सो दे नो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करवाई, जिसका डायरेक्ट टारगेट था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरा था अडानी ग्रुप पे अटैक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप को पूरे इंडिया में माना जाता है कि वो मोदी जी से लिंक्ड है, चाहे उसका कोई एक्चुअल में मीन है या नहीं है, बट हर बंदे को ये लगता है कि अडानी को मोदी जी ने ही बनाया है। सो अगर अडानी ग्रुप में बाई चांस स्कैम निकल गया, बाई चांस, वी आर नॉट सेइंग ये स्कैम है, बट अगर बाई चांस स्कैम निकल गया तो उसे डायरेक्टली लिंक किया जाएगा मोदी जी के साथ, और ये भी एक नेगेटिव पब्लिसिटी होगी बीजेपी के लिए एज वेल एज मोदी जी के लिए 2024 के इलेक्शन के लिए। तो अगर इन सब चीजों को मतलब एक साथ देखा जाए तो ये सेंस बनाती है कि एक्चुअली ये चीजें करवाई जा रही हैं। और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हमने काफी और लोगों से बात की, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और काफी लोगों के थॉट प्रोसेस ऐसे हैं अभी अडानी ग्रुप के फॉल के बारे में। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मेरे तो पैसे फंस गए हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स। तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए, रूमर्स हैं कि प्राइस रिगिंग होती थी अडानी के शेयर्स की, जो प्रोमोटर्स करवाते थे।
तो अभी तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबकी नज़रें अडानी ग्रुप पे हैं। तो प्रोमोटर्स ऐसा अगर उन्होंने हिस्टोरिकली किया भी होगा विच इज़ एलिजिड और अभी प्रूव नहीं हुआ है, तो अभी वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा, नेगेटिव सेंटिमेंट जो एक अडानी ग्रुप के अराउंड मार्केट में क्रिएट हो चुका है, वो रातों रात नहीं बदलने वाला। उसे टाइम लगेगा, इट कैन बी मंथ्स, ईयर्स, 3-4 साल भी लग सकते हैं। तो वी कैन से कि अभी या तो अडानी ग्रुप नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा या मोर ऑफ अ चार्ट्स में साइडवेज ट्रेंड देखा जाएगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी कैन ओनली सजेस्ट यू कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको 2 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1, हाईली ओवरवैल्यूड स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करें, और जहां थोड़ा भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आपको लगे, थोड़ा भी डाउट हो, उन कंपनीज में मत इन्वेस्ट करें। अगर आपने ये दोनों स्टेप फॉलो कर लिए तो आप अपना कैपिटल बचा लेंगे। I hope you liked this video. Please do like, share and subscribe, and also check out our small case. Thank you.